बाजे मोहन की मधुरी मुरली, बाजे मोहन की जमुना तटवंशी वारे सिया हो राम। मधुरी मुरली बाजे मोहन की जमुना तटवंशी वारे सिया हो राम। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे सिया हो राम। मधुरी मुरली बाजे मोहन की जमुना तटवंशी वारे सिया हो राम। गांव के जो भक्त होते हैं कितना बढ़िया भाव गा देते हैं। मधुरी बढ़िया। यहाँ तो बात लगे बढ़िया रोज है, सब मुखाग्र ही गाते हैं, अच्छी बात है। तो लोग और समाज में जब कोई बढ़िया कथा प्रचलित हो जाती तो अनेक ऐसे भाव बन जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कितना सुंदर स्वच्छ जल था परीक्षित, और उस राजा गजेंद्र ने 2 क्षण में ही उस सरोवर के जल को मैला कुचैला कर दिया। लेकिन विचारणीय बात यह है कि भाई कथा सुनाने वाले कौन है? सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव मुनि जो हैं वो कोई ऐसे वैसे कथावाचक नहीं। हाँ, व्यास जी के पुत्र जिनको गर्भ में ही 17 पुराणों की कथा याद थी। परमहंस, ज्ञान में चंद्रमा के समान, ऐसे दिव्य सुखदेव जी महाराज। और जो कथा सुन रहे हैं वो भी सामान्य श्रोता नहीं है, राजर्षि परीक्षित, पांडवों के प्रपौत्र। तो विचारने की बात यह है कि जिस राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, उस राजा को वो सुखदेव जी महात्मा एक हाथी और मगर की कथा सुनाएंगे। तो सुखदेव जी महात्मा हमें बोध करा रहे हैं कि ये कथा हमारी भी है ना, जैसे गजेंद्र कौन है? हम ही गजेंद्र हैं, है ना? ये जीव ही गजेंद्र है। और जो सरोवर है वो ये संसार है ना, संसारिक सरोवर है। तो हम भी इस संसार रूपी सरोवर में गजेंद्र की तरह मदमस्त होकर के विचरण करते रहते हैं। और एक समय ऐसे आता है कि हमारे पैरों को भी एक ग्राह पकड़ लेता है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पैरों को ग्राह पकड़ लेता है, लेकिन हम तो कहीं भी नहीं देखे। संकेत होता है ना? अब कौन सा ग्राह पकड़ता है? तो मोह रूपी ग्राह। हाँ, समय आता है और मोह रूपी जो ग्राह है वो पकड़ता है, और पैरों से ही प्रारंभ होता है ना। समय आता है जब वृद्धावस्था, तो देखते हो ना, घुटने में समस्या है तो पैरों से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे फिर वो ऊपर की ओर बढ़ता है। हालांकि आज विकास इतना हो गया है कि संकेत होते हैं, फिर भी लोग हाँ, घुटने में तकलीफ है, कटोरी तो चेंज करवा दो। आंख में समस्या है तो ठीक है, चश्मा पहन लो। कान में समस्या है तो ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं, दिखता भी नहीं है। तो ये सब सांकेतिक चीजें हैं कि जान लो अब समय हो गया कि बढ़िया भगवान का ही हम संकीर्तन करें, भगवान की कथा श्रवण करें। तो ये हमारी कथा है, जीव की कथा। एक समय जब आता है जब ग्राह हमें पकड़ लेता है
तो अभी आप कथा सुन रहे हैं कि ग्राह ने गज के पैरों को जकड़ा। अब बहुत प्रयास किया राजा गजेंद्र ने, अब बहुत प्रयास जब किया, शरीर का सारा बल लगाता और जल से बाहर की ओर आता। बहुत प्रयास जब करता, पूरा बल लगा करके बाहर आने का, तो थोड़ा सा बाहर आता, लेकिन जल में बलशाली कौन है? मगर है ना, क्योंकि वो जल चल रहा है। ये पूरा शरीर का बल लगाता और एक क्षण में ही ये ग्राह जो था मगर, वो वापस खींच करके गजेंद्र को ले आए। बहुत प्रयास किया, बच्चों कहा, बच्चों को, बच्चों जरा सहायता करो, सरोवर में मैं फंस रहा हूं। और जैसे ही बच्चे आते तो उन्होंने भी प्रयास किया, पिताजी भी हैं भाई, हमारे पिताजी हैं, हम भी थोड़ा सा इनका सहयोग करें बचाने में। बच्चे आए, बच्चों ने भी प्रयास किया, फिर भी राजा गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाए। पत्नियों को आवाज दिया, अब पत्नी भी आए, और ये घटना हमारे साथ भी होती है। जब कोई भी जीव स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य खराब होने पर अपने बच्चों को बुलाता है, और बच्चे आते भी हैं सहायता करने, है ना, बच्चे आते हैं, पत्नियां आती हैं, लेकिन वो लोग भी एक समय तक की सहायता करते हैं। और जिनको हम अपना मानते हैं वो भी एक समय बाद बोल देता है, देख तो ये बिस्तर में पड़े पड़े इतने दिन हो गया, भगवान इसे उठा क्यों नहीं लेते? हमें, हमारे जो अपने होते हैं, जो जीवन भर हम उनको अपना मानते हैं, वही हमारे अपने बोलने लग जाते हैं, इतने दिन हो गया खाट में पड़े पड़े, भगवान इसे उठा क्यों नहीं लेते? बहुत संघर्ष हम उस समय अपने जीवन में करते हैं, और जो हमारी सहायता करते हैं वो भी हमें एक समय तक साथ रहते हैं और फिर छोड़ करके चले जाते हैं। और एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिंदगी के बारे में, जीवन का जो लक्ष्य होता है कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही है, समय गुजर गया आते आते, क्या मिला तुझे अपनों से, तेरे अपने ही जला दिए तुझे जाते जाते। हाँ, जिसको जीवन भर हम अपना कहते हैं, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो एक समय ऐसा आता है कि जिसे हम अपना मानते हैं वो भी हमें जला करके चले जाते हैं। तो बहुत प्रयास राजा गजेंद्र ने किया और कहा कि लगता है कि अब मेरी मृत्यु निकट है। और तब गजेंद्र ने दिव्य प्रार्थना भगवान नारायण भगवान की एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युति शिक्षितं, प्राग्जन्मन्यु शिक्षितं। ऐसी दिव्य प्रार्थना की गजेंद्र ने। तो देखो परीक्षित जो सुन रहा था, ऐसा दिव्य भाव था परीक्षित का। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहने लग गए, एक बात बताओ प्रभु, आपने अभी कहा कि वो राजा गजेंद्र है, हाथी थी, और एक बात बताओ प्रभु, हाथी भी कभी प्रार्थना कर सकता है क्या? हाथी भी कभी प्रार्थना कर सकता है?
सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। वाह परीक्षित, कथा तो बहुत भाव से सुन रहा है, लेकिन ध्यान नहीं लगाया। क्यों? मैंने क्या कहा? प्राग्जन्मन्युनि शिक्षितम, प्राग्जन्म अर्थात पूर्व जन्म की शिक्षा से। सुखदेव जी महात्मा बता रहे हैं कि ये जो गजेंद्र है, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, ये जो गजेंद्र है ये अपने पूर्व जन्म में एक पांड देश का राजा था, नाम था इंद्रद्युम्न। लेकिन अभिमान इतना था कि एक दिन जंगल में जा करके तपस्या करने लगा। और तपस्या नहीं कर रहा है ना, केवल आंख मूंद करके बैठ गया है। और उधर से कश्यप महात्मा आए। अब कश्यप महात्मा आ रहे हैं, जान रहा है कि कश्यप महात्मा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंख मूंद करके बैठा हुआ है। और कश्यप तो वो महात्मा थे, जान गए, देख रहा है, जान रहा है कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी आंख को मूंद करके बैठा हुआ है। गए महात्मा जी, कहा इंद्रद्युम्न तपस्या करने का नाटक कर रहा है बेटा, देख रहा है मैं आ रहा हूँ, फिर भी इतना सम्मान नहीं कि उठ करके खड़ा हो जाऊं, हाथी की तरह बैठा है। जा श्राप देता हूँ कि आने वाले जन्म में तू गजेंद्र हो जा, हाथी हो जा। हाथी की तरह बैठा है, श्राप दे दिया महात्मा ने। जैसे ही श्राप सुना, निवेदन करने लग गए, प्रभु अनर्थ हो गया, आज मैंने आपका अपमान कर दिया, कृपा करो ना। बहुत निवेदन जब गजेंद्र ने किया, तब महात्मा कश्यप जी का हृदय इतना कोमल, कहा कि ठीक है गजेंद्र, श्राप तो दे दिया बेटा, अब वो श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मुक्ति का उपाय जरूर बना सकता हूँ। श्राप ऐसा मिला है तो एक वरदान भी तेरे लिए है कि अंत समय में पूर्व जन्म की विद्या तुम्हारी याद आएगी और तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। जाना गजेंद्र ने कि भगवान मेरी रक्षा करने आएंगे। गदगद हो गया, कहा कि धन्य हो प्रभु, मानो ये श्राप ही मेरे लिए वरदान है। तो प्राग्जन्मन्युनि शिक्षितम, पूर्व जन्म की वो विद्या आज गजेंद्र को याद आ गई। और सुखदेव जी बताते हैं कि ये जो ग्राह था वो अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग का एक हुहु नाम का गंधर्व था। इसकी भी कथा आती है। एक हुहु नाम का गंधर्व था। अब ये क्या किए, अब ये स्वर्ग से आए, भारतवर्ष में आ करके स्नान आदि करे। नाम था क्या? हुहु। हाँ, और सरोवर में बढ़िया स्नान कर रहे थे। तो एक दिन एक देवल नाम के महात्मा उसी सरोवर में स्नान करने के लिए आए। अब ये क्या किए, उसी सरोवर के अंदर ये हुहु नाम का जो गंधर्व था, ये अपना डूब करके बैठा। अब देवल महात्मा आए, बढ़िया अपना स्नान कर रहे थे। तो ये जो हुहु गंधर्व था, ये नीचे नीचे गया और जा करके देवल महात्मा के पैरों को पकड़ ले। और बेचारे देवल महात्मा जी डर जाए। अब ये हंसते हंसते ऊपर आता, हुहु बोलिए भागवत भगवान की। एक बार किया, दो बार किया, महात्मा जी भी क्रोधित हुए, कहा कि हुहु, एक महात्मा का कैसा सम्मान करना चाहिए इतना नहीं जानता बेटा। एक मगर की तरह आकर के पैरों को पकड़ रहा है। श्राप देता हूँ, आने वाले जन्म में तू एक मगर बन जा। बोलिए भागवत भगवान की। तो आज वही ग्राह पूर्व जन्म का जो हुहु नाम का गंधर्व था, आज वो इस जन्म में मगर बना है। तो सुखदेव महात्मा ने कहा कि परीक्षित, कथा तो बढ़िया सुन रहा है बेटा, ये जो इंद्रद्युम्न है, ये इसकी पूर्व जन्म की विद्या इसको याद आ गई और इसलिए वो भगवान का सुंदर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन
गलती ये हो रही थी इससे, प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन उस प्रार्थना में ये किसी का नाम न ले। बोलिए बाल कृष्ण लाल के। प्रार्थना करे लेकिन गलती ये हो रही थी कि वो किसी का नाम नहीं ले रहा था। अब जितने देवी देवता थे सब सोचने लग गए, ये प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन नाम क्यों किसी का नहीं ले रहा है। क्योंकि ये गजेंद्र था, ये निर्गुण परमात्मा को मानने वाला था, है ना। जैसे आज भी कई होते हैं जो निर्गुण स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन देखो, आराधना करनी तो अच्छी बात है, लेकिन गलती क्या होती है कि वो सगुण स्वरूप भगवान परमात्मा को नहीं मानते। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। वही भगवान निर्गुण स्वरूप में विराजमान है और वही भगवान सगुण स्वरूप में विराजमान है। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। तो इससे यही गलती हो रही थी कि प्रार्थना तो कर रहा था लेकिन उस प्रार्थना में किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा था। और जितने देवता थे सब सोचने लग गए, अरे ये नाम क्यों नहीं ले रहा है। एक बार कम से कम संकेत ही कर देता, ओ दाढ़ी वाले बाबा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो मैं समझ जाता कि मेरा भक्त है। माँ दुर्गा सोचने लग गई, अगर ये मेरा भक्त होता तो इतना बोल देता कि वो माँ सिंह में विराजमान होने वाली, तुरंत चली जाती। बोले बाबा देख रहे हैं कि कुछ नहीं तो बोल देता, वो शमशान में निवास करने वाले प्रभु आ करके मेरी रक्षा करो। सब सोच ही रहे, लेकिन भगवान जान गए कि जिसका कोई नहीं उसका तो मैं हूँ। दिव्य प्रार्थना गजेंद्र किए, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय बुध कारणाय, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय बुध कारणाय, सर्वागमाय महानवाय सर्वागमाय महानवाय, नमो पवरगाय पराणवाय, नमो नमस्ते खिल कारणाय अद्वैरणाय बुध कारणाय। दिव्य प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते करते वो समय आ गया कि अब गजेंद्र को लगने लग गया कि प्रभु अब तो कुछ क्षणों मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचने लग गया कि प्रभु जीवन भर मैंने आपको कुछ प्रदान नहीं कर पाया, कुछ भेंट नहीं कर पाया। पास में कमल पुष्प रखा था, कमल पुष्प तोड़ा गजेंद्र ने और उस समय भगवान का नाम लिया कि नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। क्या कहा, हे अखिल गुरु भगवान नारायण आ करके मेरी रक्षा करो। जैसी भगवान को पुकारा, हाँ तो भगवान क्या किए, छंदोमयेन गरुड़ेन समूहमाना, तुरंत गरुड़ में विराजमान होकर के भगवान दौड़ रहे हैं। और भगवान की गति कितनी है, छंद की गति। देखो भगवान के जो वाहन है गरुड़, उसकी गति कितनी है, छंदोमयेन, छंद की गति है गरुड़ जी महाराज की। जैसे हमारे पास जो वाहन रहता है तो उसमें एक मापदंड रहता है कि हाँ इसकी गति इतनी 120 140। तो व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि गरुड़ की गति कितनी है, छंदोमयेन गरुड़े न समूहमान, छंद की गति है। छंद की अर्थात जैसे हम इस माइक में बोल रहे हैं
और ये माइक, ये आवाज आपके कानों तक के कितनी गति से पहुंचा रही है, जान लो वही छंद की गति है। बिल्कुल छंद की गति से भगवान जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इतने आर्तत्राण हो गए कि भगवान ने गरुड़ से कहने लग गए, गरुड़ जल्दी चल बेटा, मेरे भगत की मृत्यु ना हो जाए। और ऐसा समय आ गया कि भगवान ने अपने गरुड़ को भी त्याग दिया। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और गज की टेर सुनी रघुनंदन। जैसे ही सुना भगवान ने, छोड़े गरुड़ सिधारे, भगवान ने गरुड़ का भी त्याग कर दिया। और भगवान सोचने लग गए मेरा नाम तो नारायण है, और नारायण का अर्थ होता है जो जल में भी निवास करे। तुरंत भगवान उसी सरोवर से प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही भगवान ने क्या किया, अपने चक्र से भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया। बोलिए महानारायण भगवान की जय। आते ही भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। दिव्य प्रार्थना गजेंद्र करने लगा, कहा कि प्रभु अभी एक क्षण की भी अगर देरी होती तो आज तो मेरे प्राण बिल्कुल चले ही जाते, लेकिन धन्य है प्रभु। हम सोच लेते हैं कि भगवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन में वो विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई भी भक्त भगवान को पुकारता है, चाहे वो किसी भी भगवान के भक्त हो, चाहे वो शिव जी का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, अगर किसी भी पुकारता है तो भगवान कहते हैं कि जब कोई नहीं आता ना तब मैं आता हूँ। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोली युगल सरकार की। बोली बांके बिहारी लाल की। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जग से, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं,
इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। देखो भगवान होते हुए भी हमसे भगवान प्रेम करते हैं, है ना? भगवान होते हुए भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम भगवान से प्रेम करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख वो पल में दूर करे, अपने भक्तों के दुख वो पल में दूर करे। सब भक्तों का कहना प्रभु मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। हाँ देखो समय ऐसा आता है कि आप अपनों से बहुत मांगते हैं, है ना? सबसे अपनों से सहयोग आप मांगते हैं। पिता आकर के रक्षा करे, पति आकर के रक्षा करे, पत्नी आकर के रक्षा करे, लेकिन जब कोई काम नहीं आता ना तो वो प्रभु काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता जय हो आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जय हो। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता। सभी का ये तालियों की सेवा करते हुए। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम